पुराने ज़माने का वाक़या है। समंदर के किनारे एक पुराना सा लकड़ी का घर था जिसमें साहिबा नामी एक बेवा औरत रहती थी। उसका शौहर सालों पहले एक तूफान में कश्ती के साथ डूब गया था और उसका कोई बच्चा ना था। वो अपनी ज़िंदगी मछलियाँ पकड़कर और गांव के छोटे बाज़ार में बेचकर गुजारती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब समंदर पर हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं और पानी नीला चमक रहा था, तो उसने दूर समंदर में एक बड़ा सफ़ेद जहाज़ आते देखा। ये मंजर उसके लिए अजीब था, क्योंकि इस तरफ बड़े जहाज़ शाज़ो नादिर से ही आते थे। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ करीब आया और फिर उसके डेक पर खड़े चंद लोग हाथ हिलाकर उसकी तरफ आने लगे। उनके कपड़ों और बोलचाल से जाहिर होता था कि वो परदेसी हैं। वो करीब आए तो एक शख्स ने कहा, ए औरत, ये कौन सी जगह है? हमें लगता है हम गलत सिमत में आ गए हैं। हमें कुछ ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाना है। क्या तुम हमें रास्ता बता सकती हो? साहिबा ने अस्बात में सर हिलाया और उनके साथ चल पड़ी। जब वो गांव के बाज़ार की तरफ जा रही थी तो उसकी नज़र उस अजनबियों में से एक औरत पर पड़ी जो एक नौज़ायदा बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा गुलाब की कली की तरह खूबसूरत था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी थी। साहिबा ने मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखा तो उस औरत ने बताया कि ये बच्चा यतीम है। उसका बाप उसके पैदा होने के चंद घंटे बाद ही फौत हो गया था और माँ भी सख्त बीमार है। ये सुनकर साहिबा के दिल में एक अनजानी मोहब्बत और दुख की लहर दौड़ गई। बाजार पहुंचकर वो औरतें ख़रीदारी में मसरूफ़ हो गईं, मगर वो बीमार माँ के चेहरे पर थकन और कमज़ोरी साफ देख रही थीं। अचानक एक शोर उठा, लोग भाग दौड़ करने लगे। पता चला कि समंदर की तरफ एक और बड़ा तूफान आ रहा है और सबको जल्दी जल्दी घरों को पहुंचना होगा। वो सब लोग जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे, लेकिन बीमार औरत का हाल मज़ीद बिगड़ने लगा। वो बच्चे को संभाल ना पाई और साहिबा की तरफ बढ़ा दिया। साहिबा ने बच्चा अपनी गोद में लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद उसके खाली दिल में खुशी की एक किरण उतर आई हो। तूफान आया, बारिश और तेज़ हवाओं ने सब कुछ हिला कर रख दिया। जहाज़ वालों को वापस जाना पड़ा। वो औरत और बाकी मुसाफिर जल्दी में चले गए, मगर बच्चा साहिबा के पास रह गया। उसने सोचा कि शायद वो कल या परसों आकर ले जाएंगे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और कोई ना आया। गांव वाले कहते कि तूफान में इनका जहाज़ रास्ता भटक कर कहीं और निकल गया होगा। साहिबा ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपना बेटा बना लेगी। उसका नाम यासिर रखा और उसकी परवरिश ऐसे करने लगी जैसे वो उसकी अपनी जान हो। यासिर बड़ा होने लगा तो माहीगीरी में उसका हाथ बटाने लगा। वक्त गुजरता गया और यासिर खूबसूरत, नेक दिल और बहादुर नौजवान बन गया। एक दिन कई साल बाद वही सफ़ेद जहाज़ दोबारा गांव के करीब लंगर अंदाज हुआ। उसमें एक बुजुर्ग औरत और कुछ मुसाफिर उतरे। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू थे। जब उसने यासिर को देखा, पता चला कि वो उसकी नानी है। तूफान में उसकी बेटी फौत हो गई थी और यासिर बरसों तक गुम रहा, मगर किस्मत ने उसे साहिबा के ज़रिए बचा लिया। नानी ने चाहा कि वो यासिर को शहर ले जाए, लेकिन यासिर ने कहा, मेरी माँ साहिबा ही है जिन्होंने मुझे पाला और मोहब्बत दी। मेरा घर यही है। ये सुनकर नानी भी रोने लगी और साहिबा ने शुक्र अदा किया कि समंदर ने एक बेटे की सूरत में उसे वो तोहफ़ा दिया जिसकी उम्मीद उसने कभी की ना थी।